है कि भाई 2024 में जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज बताई जा रही हैं 2000 के आसपास, मतलब 2000 प्लस वैकेंसीज ऐसी हैं जो बताया जा रहा है। डिस्क्रिप्टिव पेपर ये आपका 50 नंबर का होने जा रहा है, 50 मार्क्स का। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में, और आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। 2024 की जो पटवारी रिक्रूटमेंट है उसको लेके बताया ये जा रहा है कि भाई 2000 के आसपास ऐसी वैकेंसीज है जो जेकेएसएसबी आने वाले कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में एडवर्टाइज करने जा रहा है। तो इसको लेके, इसके हवाले से क्या कुछ ऐसी अपडेट्स हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इन डेप्थ आपको सारी चीजें जो है वो आज की इस वीडियो में बताएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इसे पहुंचाएं। अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, क्योंकि ऐसे ही इसी तरह से बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट और जॉब्स अपडेट और किसी भी तरह की ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस हम लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, जहां तक बात है आपकी पटवारी रिक्रूटमेंट की, तो पटवारी के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है, हर जगह पे चर्चा हो रही है कि भाई 2024 में जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज बताई जा रही हैं 2000 के आसपास, मतलब 2000 प्लस वैकेंसीज ऐसी हैं जो बताया जा रहा है साल 2024 में जेकेएसएसबी एडवर्टाइज करेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, देखिए सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है, ये जो पटवारी रिक्रूटमेंट है, पटवारी को लेके ये 100% श्योर शॉट है कि भाई आपकी वैकेंसीज आनी ही आनी है। ठीक है, अब ये फिगर्स जो है वो हो सकता है कम भी हो, थोड़े से 2000 ना हो, 1500 हो, 1200-1400 हो, एग्जैक्ट फिगर्स हम ये नहीं बता सकते, लेकिन जो वैकेंसीज हैं वो डेफिनेटली आएंगे और रिक्रूटमेंट जो है वो 2024 में एक मेगा रिक्रूटमेंट होने जा रही है पटवारी की। ठीक है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों बहुत सारे लोगों को, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इस चीज के बारे में पता नहीं होता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर उनको जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम में बैठना है। सी, जेकेएसएसबी का क्राइटेरिया अभी तक का, एज ऑफ नाउ, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक का क्राइटेरिया फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से पहले का क्राइटेरिया यह है कि भाई आपके पास एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यू शुड बी ग्रेजुएट प्लस नॉलेज ऑफ उर्दू। ठीक है, अब ये जो ग्रेजुएशन यू शुड बी, किसी भी आप जेकेएसएसबी की दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि ग्रेजुएशन आपके पास कंपलसरीली होनी चाहिए। अब ग्रेजुएट होने का मतलब यह हुआ, बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन स्टिल रहती है। मुझे कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, भर भर के कमेंट्स आते हैं, सर आप मुझे यह बताओ, मेरे फाइनल्स के एग्जाम हो चुके हैं, मैं फ्री हो चुका हूं, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया हुआ है फाइनल सेमेस्टर का, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं? तो उसका क्लियर जवाब है नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। टिल द टाइम जब तक वो आपका रिजल्ट कंप्लीट ना आए। मान लीजिए, मैं आपको यहां पे मिसाल के तौर पर समझाना चाहूंगा एग्जांपल के साथ। मान लीजिए जेकेएसएसबी एडवर्टाइजमेंट निकालती है 10 जनवरी 2024 को। ठीक है, 10 जनवरी 2024 के बाद 15 जनवरी 2024 से जो है वो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी लास्ट डेट रखी जाती है 15 फरवरी 2024, लास्ट डेट। अब यहां पे समझने वाली बात यह है दोस्तों कि 15 फरवरी 2024 से पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए। दैट मींस जो जेकेएसएसबी की लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होती है, यानी कि उसको हम कहते हैं कट ऑफ डेट। तो भाई जेकेएसएसबी की एक स्पेसिफाइड कट ऑफ डेट होती है। स्पेसिफाइड कट ऑफ डेट से पहले इफ यू आर ग्रेजुएट देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज यू आर नॉट।
वेरी सिंपल। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ग्रेजुएशन से मतलब जो लास्ट डेट जेकेएसएसबी ने रखी होगी, जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स रखी होगी, तो उससे पहले, उस दिन से पहले कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ आ गई होगी। बाकी मेरे दोस्तों, जहां तक आपकी वैकेंसीज की बात है, आपकी वैकेंसीज कब तक आएंगी, क्या एक्सपेक्टेड लगता है आपको? देखिए दोस्तों, मुझे जैसा लग रहा है कि जो आपकी वैकेंसीज है, वैकेंसीज आपकी जनवरी 2024 के महीने में ही आएगी। अब आज फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई थर्ड वीक ऑफ जनवरी तक हमें ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक जेकेएसएसबी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये पोस्टें रेफर नहीं की हैं, कितनी उनके पास वैकेंसीज है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, कितना जो है वो कोटा उनके पास है, तो वो अभी तक मेरे हिसाब से रेफर नहीं हुई है। तो वो जो है उसके बाद रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए अगर एक दिन जेकेएसएसबी को रेफर करती है वैकेंसीज रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो उसके फौरन उसके मेरे हिसाब से उसके ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 दिन के बाद जेकेएसएसबी एडवर्टाइज कर देगी वैकेंसीज को। ठीक है, विद स्पेसिफाइड रूल्स, रेगुलेशंस, एडवर्टीजमेंट, रिक्रूटमेंट रूल्स, वो सारी चीजें जो है वो सारी चीजों को स्पेसिफाई करके फिर आपकी वैकेंसीज आएंगी। बाकी आपका जो सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस आपका इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां पे हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहा था मैं, माफ कीजिए, एक चीज में मिस कर गया। जहां तक बात है आपके पटवारी की, तो पटवारी के रिक्रूटमेंट में आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस नॉलेज ऑफ उर्दू। दैट मींस आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको उर्दू आनी चाहिए, आपको लिखने भी आना चाहिए, रीडिंग एंड राइटिंग। यहां पे मैं लिख लेता हूं, रीड एंड राइट। ठीक है, तो रीडिंग एंड राइटिंग का पेपर आपका होगा उर्दू का, और ये जस्ट क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दैट मींस यहां पे जो आपका सिलेबस रहेगा, मान लीजिए आपके पटवारी के रिक्रूटमेंट में और नायब तहसीलदार के रिक्रूटमेंट में भी यही फॉलो होगा। खैर उसके बारे में मैंने बात की हुई है। यहां पे पार्ट 2 होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब पार्ट 1 में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव उर्दू होगा, और पार्ट 2 में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूएस जो है वो जीके होगा। ये जो जीके है, ये जीके आपका 120 मार्क्स का होने जा रहा है, और जो पार्ट 1 है डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये आपका 50 नंबर का होने जा रहा है, 50 मार्क्स का। और इसमें से जो टाइम आपको अलॉट किया जाएगा 1 घंटा, और जो एमसीक्यूएस वाला पेपर है उसमें आपको केवल 2 घंटे दिए जाएंगे। यहां पे क्या सीन होगा, जैसे हमारा जेकेएएस का होता है। जेकेएएस में क्या होता है, जेकेएएस में होता है भाई 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, और जो पेपर मतलब जो पेपर 2 यूजुअली क्या होता है, वो सी सैट मतलब जो है वो होता ही है। ठीक है, सी सैट में जो आपका सी सेट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि वो आपका मेरिट में काउंट नहीं होता, लेकिन वो आपको पास करना होता है। मान लीजिए अगर मेरा जीएस इस बार आई वाज स्कोरिंग अराउंड 60, लेकिन मेरा सी सेट क्लियर नहीं था, तो आई एम आउट ऑफ द लिस्ट, मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया इसमें। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई उर्दू कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का है। दैट मींस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा लाइक दैट ऑफ सी सैट इन जेकेएएस। ठीक है, आई रिपीट, आपका जो उर्दू है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का है। दैट मींस आपको क्वालिफाई करना ही करना है, आपको पास करना है, फिर उसके बाद ही जो है वो आपका पेपर 2 चेक होगा। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ सिलेबस। बस सिलेबस का भाई यही है, उर्दू का जो सिलेबस है आपका 50 मार्क्स का होगा, और टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा, और उन 1 घंटे में आपने
आपका रीडिंग का पोर्शन 20 मार्क्स का होगा और राइटिंग का पोर्शन 30 मार्क्स का होगा। और राइटिंग वाले पोर्शन में आपको लेटर राइटिंग 10 नंबर की होगी, पैसेज ट्रांसलेशन 10 नंबर की हो, और ये एसे जो है वो 10 नंबर का होगा आपका। ठीक है, टोटल हो जाएगा 30 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन, और ये राइटिंग सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा रीडिंग सेक्शन आपका 20 मार्क्स का है, तो भाई साहब टोटल बन जाएगा आपका 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स का अगर आप ये क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपका जो है पेपर 2 चेक होगा, अदरवाइज आपका पेपर सेकंड चेक नहीं होगा। ठीक है, नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट को लेके मैंने एक डिटेल और इन डेप्थ वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखिए। वीडियो का एंड पे आपको मिल जाएगा, आई बटन पे भी वो उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप मेरी यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बस ये थी कुछ चीजें दोस्तों जो बहुत ज्यादा जरूरी थी पटवारी रिक्रूटमेंट को लेके बात करनी। पटवारी को लेके मैंने अभी तक इतनी इन डेप्थ और खुल के बात नहीं की थी, और मैंने कोशिश की कि आज की इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दूं। बाकी मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मिलूंगा मैं आपसे बहुत जल्द मेरे दोस्तों एक नए और दमदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।